दिल्ली में रोटी मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। रोटी रोजी जन जन तक पहुंचाने के लिए ये मुहिम चालू करी गई है। आपको बता दें, इस मुहिम के फाउंडर पंडित सुखबीर शर्मा का कहना है कि हम गांधी जी के सिद्धांत पे चलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जन जन तक रोजी रोटी पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। और इनका आशीर्वाद रहता है, बड़े भाई हैं हमारे। ये रोटी मूवमेंट जो है उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ समाप्त हो गई थी। ये उनकी आवाज़ बुलाने के लिए रोटी मूवमेंट को, रोटी आंदोलन को हमको शुरू करना पड़ा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब आदमी है उसकी जो हालत हो गई है उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा एडजॉइनिंग स्टेट से यहाँ जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनका जो शोषण है और उनकी जो जीवन लीला है। अब आज जहाँ जो 610 झुग्गी क्लस्टर हैं दिल्ली के अंदर, वो 610 झुग्गी क्लस्टर के अंदर उनकी जो नारकीय ज़िंदगी बन गई है। जो भी सरकार आती है एक वायदा करती है, जहाँ झुग्गी वहीं हम मकान आपको दे देंगे। अब एक एक मकान में, एक एक झुग्गी के अंदर 4-4 परिवार रह रहे हैं। अब उसमें ये कहते साहब एक कमरे का आपको मकान देंगे, जो लोग दिल्ली में 2015 से आए हैं खाली उनको देंगे। जबकि केंद्रीय सरकार ये कह रही है कि हम 2022 तक सबको मकान देंगे। जब आप 2020 में दिल्ली में वोट ले सकते हैं तो 2015 का आपने सीमा क्यों रखी है? और वो जो झुग्गी क्लस्टर है, मान लीजिए 20 एकड़ में है या 25 एकड़ में वो लोग बसे हैं, तो आप उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के एक एक कमरे का मकान देके और उनको फारिग करना चाहते हैं, और बाकी जो बची हुई ज़मीन है वो माफिया को बेचना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में भला चाहते हैं उन गरीबों का, तो जितनी वो ज़मीन है उस पूरी ज़मीन पे खाली झुग्गियों के लिए, जो झुग्गी में रहने वाले गरीब ये मज़दूर लोग हैं, उनके लिए मकान बनाइए आप। पूरा उसको स्कूल है, पार्क है, उनके जीने की व्यवस्था है, जो मास्टर प्लान में प्रोविज़न है, जो ह्यूमन राइट कमीशन के वैल्यूज़ हैं, लॉज हैं, उसको ध्यान में रख के आप उनको जीने का साधन बनाइए। क्योंकि जहाँ एक क्लस्टर में वो काम कर रहे हैं तो आसपास में वो घरों में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब वहाँ से उठा के आप ले कहाँ जाना चाहते हैं उनको? तो ये ख़ासतौर से दिल्ली में 610 क्लस्टर हैं, जिसमें 410 के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड पे हैं और 200 के करीब स्टेट गवर्नमेंट की लैंड पे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस पर काम करती हैं, लेकिन देती कुछ नहीं है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली की उद्योग नीति में ये इन्होंने फैसला कर दिया, दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी, ख़ासतौर से हमारे गाँव में रहने वाले लोग, उन सब गाँव 360 से ज़्यादा गाँव हैं, उसमें रहने वाले लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो उस पर हम लोग काम करेंगे। गांव के लोगों को हम अब मरने नहीं देंगे। उसके लिए भी हम इस जो प्रेजेंट सरकार है, जो इसकी गांव के लोगों के खिलाफ की जो नीति है, उस पर काम करेंगे, आंदोलन करेंगे और उनके हक को दिलाएंगे। और अब ये सरकार उस पर काम नहीं करेगी तो दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। विकास किया, बहुत तरह की दिल्ली को एक उपमा देश में, हमारी दिल्ली के राजधानी के नाते पूरे भारत के लोग यहाँ रहते हैं। आज दिल्ली ऐसी कगार पर और ऐसे नेतृत्व में पहुंच गई है जहां का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, और इन्होंने पूर्वांचल के लोगों से रोजी रोटी देने के नाम पर धोखा दे करके बिजली पानी फ्री के नाम पर सत्ता हथिया लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित आज 70 लाख लोग दिल्ली में, बिहार और उत्तर प्रदेश लेबर और मजदूर हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। आज इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है, और इनके साथ में ज्वाइंट फैमिली रहती है 5 से 7 लोग। आज हॉस्पिटल का, दवा का, काम का, इनको तनख्वाह भी जो तय की गई है दिल्ली सरकार का 14,500, वो आज 5,000, 6,000 पर काम करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो फांसी लगा लें, सुसाइड कर लें, और ये सरकार मुख्य दर्शक बनकर के रोज नित्य नई घोषणा किए जा रही है, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे। तो आज रोटी आंदोलन, आज पेट की भूख बड़ी भूख होती है। आज हमारे गरीब बच्चे 3 साल 4 साल के, उनको दूध मुहा जो बच्चे हैं उनको दूध नसीब नहीं हो पा रही है, दवा नहीं से। तो रोटी आंदोलन इसीलिए देश में शुरू किया गया कि सरकार को बहुत
6 महीने 9 महीने में हम लोग टारगेट भगाएंगे और एक अच्छी सरकार को लाएंगे जहां रोटी भी मिले, रोजी भी मिले, शांति भी मिले और दिल्ली स्वच्छ रहे और दिल्ली का मैसेज भारत में जाए और भारत दिल्ली का मैसेज पूरी दुनिया में जाए। ये रोटी आंदोलन सर्वव्यापी है, विश्वव्यापी है।